एक दो प्रश्न आए हैं, आते कल भी आए थे पर कल हम भूल गए। किसी का प्रश्न है कि ब्रज की कुंज गलियों का, श्री गिरिराज जी की तलहटी का, यमुना जी के पावन पुलिन पर वहां जो नित्य नवीन आनंद बरसता है उसे कैसे अनुभव करें? वह आनंद प्राप्त करना है पर वह बहुत दूर प्रतीत होता है, तो क्या करें? थोड़ा धीमा कर दो भैया उसको, हल्का। तो देखिए भैया, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं श्याम राधिका गाऊं, श्याम किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की। सबसे पहला तरीका, अब की बार वृंदावन जाइए, एकांत ढूंढिए वहां पर, और उस एकांत में एक कुंज के पास बैठ करके एकांत में नेत्र बंद करके अपना भजन साधन कीजिए। एक दिन में काम नहीं बनेगा, कुछ दिन तक उसका अभ्यास करते रहिए। कुंज निकुंज और व्रजरज के सानिध्य में जाकर के जब आप ब्रज विलास का चिंतन करोगे तब कुछ, अब जैसे एक तो सबसे पहला नियम कि व्रज जब भी जाना है 24 घंटे से कम के लिए जाना ही नहीं है। नियम होना चाहिए कम से कम 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा जीवन भर। कम से कम 24 घंटा और ज्यादा से ज्यादा जीवन भर। हमारे व्रज के रसिक कहते हैं और व्रज साहित्य कहता है कि 24 घंटे के लिए जो व्रज जाता है उसे पता नहीं चलता, लेकिन प्रिया प्रियतम किसी ना किसी रूप में उसके सामने से निकलते जरूर हैं। 24 घंटे में ठाकुर जी दिखते जरूर हैं, बस उसको दृष्टि प्राप्त होती है कैसे? व्रज की रज से। हमने पंचायतन बताए हैं, व्रज के 5 पंच हैं, ध्यान से सुनिए। कई लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो सुनो। वृंदावन के 5 पंच हैं, इनकी आराधना से व्रज के रस का अनुभव होता है। पहले व्रज की रज, जाते ही सबसे पहले अगर हो सके तो जैसे ही पता चलता है कि अब वृंदावन में हम प्रवेश कर गए, एक क्षण के लिए गाड़ी रोकिए। आप नहीं रोकोगे तो पुलिस वाले रोक देंगे, इतनी अब जाम भीड़ रहती है। गाड़ी से उतरते ही नियम बना लीजिए, सबसे पहले आप नीचे रज लेकर के माथे से लगाओ, घुटने कमर सब ठीक, कैसे भी कपड़े पहने हो, लौट जाओ व्रज की रज में। चाहे आसपास कोई लोग चल रहे हैं, गंदगी पड़ी है, उसका ध्यान मत दीजिएगा। रज की महिमा है, व्रज की रज अद्भुत है। सीधे दंडवत प्रणाम करना। तो सबसे पहले पंच हमारे व्रज के हैं रज। दूसरा, वृंदावन में दिखने वाले वृक्ष वल्लरी, ढूंढ ढूंढ करके नहीं, नेत्रों के आगे जो वृक्ष आ जाए, जो हरे भरे पौधे आदि जो भी आ जाए उनको प्रणाम करो। ये दूसरे पंच हैं। वृंदावन की कुंज निकुंज, वहां की लता गुल्म। वृंदावन की तीसरी पंच कौन है? श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की, श्री यमुना जी। यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी का दर्शन करो। पान तो अभी नहीं कर पाते हैं, इतना शुद्ध जल नहीं है, दर्शन ही कर लो, दर्शन करो। तो सबसे पहले रज, उसके बाद वृक्ष, तीसरे यमुना जी, चौथे ब्रजवासी। व्रज के व्रजवासियों को देखो, भले ही कैसे भी हों, भले ही गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, कछु भी कर रहे हो, उनके प्रति प्रणाम बुद्धि रखो। हम मन में एक बात सोचते हैं, जिन्होंने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा ब्रजवासियों ने, तो वो हमको कैसे छोड़ देंगे? कभी अगर वो हमारे ऊपर चढ़ जाए, हाँ अत्याचार कर रहे हो, वैसे तो नहीं करते हैं कई बार। अब आजकल क्या हो गया, बाहर के लोग भी बहुत आ गए हैं वृंदावन, वो भी ब्रजवासी बन गए, फिर वो अराजक कुछ करते हैं तो लगता है ब्रजवासी ऐसा कर रहे हैं। मूल शुद्ध पवित्र ब्रजवासी कभी कोई अराजक कृत्य नहीं कर सकता, वो पवित्र ही रहेगा।
तो ब्रजवासियों को देख करके उनको प्रणाम करो, उनको वंदन करो। तो रज, वृक्ष, यमुना जी, व्रजवासी और पांचवे हैं श्री गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में विराजमान गोपी स्वरूप में आज कथा आएगी। महादेव, श्री गोपेश्वर महादेव, उनको प्रणाम करो। इन पंचों को प्रणाम करने के बाद आप अनुभव करने लगेंगे कि धीरे धीरे व्रज विलास, व्रज रस आपको अनुभव होने लग जाएगा। यमुना पुलिन पर होने वाली लीलाएं, गिरिराज जी की तलेटी में होने वाले सुंदर भाव, वो सब आपके अनुभूति में आने लग जाएंगे। लेकिन यदि इन पंचों के प्रति आपकी भावना सुदृढ़ नहीं है तो वृंदावन जाओ, चाट पकौड़ी खाओ, लस्सी उड़ाओ, पेड़ा लेके आओ, खा जाओ, आ जाओ बस। कोई जाता है वृंदावन तो कलकत्ता के लोग पूछते हैं कहां गए, तो वो वृंदावन गए।